क्या हुआ जब घटोत्कच ने रखा कर्ण के ऊपर अपना पैर। एक रहस्यमयी कथा। महाभारत के युद्ध के दौरान कौरव और पांडव सेनाओं के बीच भीषण लड़ाई चल रही थी। हर दिन नई घटनाएं घट रही थीं, और हर योद्धा अपनी वीरता और कौशल का प्रदर्शन कर रहा था। इसी बीच एक ऐसा क्षण आया जब कर्ण और घटोत्कच के बीच ऐसी घटना घटी जो महाभारत के इतिहास में हमेशा यादगार बन गई। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। घटना की शुरुआत तब हुई जब दुर्योधन ने कर्ण से कहा, कर्ण, पांडवों की सेना में घटोत्कच विकराल रूप धारण कर हमारी सेना का विनाश कर रहा है। उसे रोको, वरना हम सब नष्ट हो जाएंगे। घटोत्कच का आतंक। घटोत्कच, जो भीम का पुत्र और एक राक्षस योद्धा था, रात्रि के समय और भी शक्तिशाली हो जाता था। वह अपने मायावी रूप, विशाल शरीर और अद्भुत शक्ति से कौरव सेना में तबाही मचाने लगा। उसकी गर्जना से धरती कांप रही थी, और उसकी परछाई मात्र से कौरव सेना भयभीत हो रही थी। घटोत्कच ने अपने मायावी शक्ति का प्रयोग करते हुए कौरव सेना को चारों ओर से घेर लिया। उसने हजारों सैनिकों को अपने भ्रमजाल में फंसा लिया। उसकी विशाल आकृति आसमान को छू रही थी। दुर्योधन और उसकी सेना के अन्य योद्धा उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे। कर्ण का हस्तक्षेप। दुर्योधन की विनती पर कर्ण ने मैदान में उतरने का निर्णय लिया। कर्ण महान योद्धा था और उसके पास अमोघ शक्तियां थीं। उसने अपनी रथ पर सवार होकर घटोत्कच को चुनौती दी। दोनों के बीच ऐसा संग्राम हुआ जिसने युद्ध भूमि को हिला दिया। कर्ण और घटोत्कच दोनों ही अपार शक्ति के धनी थे। घटोत्कच ने अपने मायावी बाण चलाए, जो कर्ण की ओर अंधकार और भय का सृजन कर रहे थे। कर्ण ने अपनी तीव्र बुद्धि और अद्भुत धनुर्विद्या का प्रदर्शन करते हुए उन सभी मायावी बाणों को काट डाला। घटोत्कच का विकराल रूप। घटोत्कच ने जब देखा कि उसके मायावी बाण कर्ण पर प्रभाव नहीं डाल रहे, तो उसने अपने शरीर को और भी विशाल कर लिया। वह एक पर्वत के समान दिखने लगा। उसने कर्ण की रथ को अपने विशाल पैर से कुचलने का प्रयास किया। कर्ण के घोड़े भयभीत हो गए और रथ डगमगाने लगा। कर्ण ने एक तीव्र बाण चलाकर घोड़े को शांत किया और रथ को संभाला। लेकिन तभी घटोत्कच ने अपनी पूरी शक्ति के साथ कर्ण के ऊपर अपना पैर रखने का प्रयास किया। कर्ण की प्रतिक्रिया। ये क्षण अत्यंत नाटकीय और रोमांचकारी था। घटोत्कच का विशाल पैर जैसे ही कर्ण के ऊपर आने वाला था, कर्ण ने अपने पास रखे ब्रह्मास्त्र के बराबर शक्तिशाली इंद्रास्त्र का स्मरण किया। ये वही अस्त्र था जो उसे इंद्रदेव से मिला था। कर्ण ने अपनी आंखें बंद कर प्रार्थना की और इंद्रास्त्र को चलाने का निश्चय किया। जैसे ही घटोत्कच ने कर्ण के ऊपर अपना पैर रखा, कर्ण ने वह अस्त्र चला दिया। घटोत्कच का बलिदान। इंद्रास्त्र की शक्ति से घटोत्कच का विशाल शरीर हवा में उठ गया। वह चीत्कार करते हुए धरती पर गिर पड़ा। उसकी गर्जना से पूरे कुरुक्षेत्र का मैदान गूंज उठा। कौरव सेना ने राहत की सांस ली, लेकिन पांडव सेना में शोक छा गया। घटोत्कच ने मरते समय अपनी अंतिम शक्ति का उपयोग करते हुए अपना विशाल शरीर कौरव सेना पर गिरा दिया। उसकी विशालकाय आकृति ने हजारों कौरव सैनिकों को नष्ट कर दिया। कर्ण का संघर्ष। हालांकि कर्ण ने घटोत्कच को मार दिया था, लेकिन इस घटना ने कर्ण के मन में एक गहरा शोक और पछतावा भर दिया। इंद्रास्त्र का उपयोग करके वह अर्जुन को मारने का अपना सपना खो चुका था। इस घटना ने कर्ण को मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर कर दिया। निष्कर्ष। घटोत्कच के बलिदान ने महाभारत के युद्ध की दिशा बदल दी। उसने अपनी जान देकर कौरवों को भारी नुकसान पहुंचाया और पांडवों की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये घटना हमें सिखाती है कि त्याग और बलिदान का महत्व युद्ध की रणनीति में कितना बड़ा हो सकता है। घटोत्कच और कर्ण के इस संघर्ष ने महाभारत को और भी रहस्यमयी और रोमांचकारी बना दिया। इस कथा में सस्पेंस, वीरता और बलिदान का अद्भुत मेल है, जो इसे अनंत काल तक यादगार बनाता है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। धन्यवाद।